हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में आप लोग के बीच में जो है एक्सरसाइज जो चल रहा था, आप लोग को पता होगा 4.1 है, ठीक है। और 4.1 का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं, ठीक है। क्या कहता है? प्रूव डैट, सिद्ध करे कि इसका जो मान है पाई के बराबर है, यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से अलग स्टार्ट होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, सुनिए। सिद्ध करना है ना, 9 का क्या है? सिद्ध करना है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, सब क्वेश्चन आराम है, बस उसको आराम से समझिए। यहाँ पर देखिए साइन दिया है, यहाँ पर कॉस दिया है। या तो साइन को कॉस में बदल दिए, या तो कॉस को साइन में बदल दिए, एक तरीका हुआ, ठीक है। साइन को कॉस में बदलिएगा तो भी बनेगा, और कॉस को साइन में बदलिएगा तो भी बनेगा। या तो दोनों साइन और कॉस को टाइन में बदल दिए तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि पाई लाना है, ठीक है, और आसान हो जाएगा। तो देखिए आपको हम बताए भी थे कि बदलना है तो किस प्रकार से बदलना है, ठीक है। साबित करना है तो सबसे पहला तो काम रहेगा तो LHS आपको चलना होगा, ठीक है। क्या चलना होगा? LHS। तो आइए यहाँ पर हम जो बदल रहे हैं इसको हम देखिए यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना कि, ठीक है। जब भी बदलना होता तो क्या लिखना? माना कि साइन अल्फा, दो को बदलना है ना। साइन अल्फा का मान हो जाएगा 1/√10 हो जाएगा। और यहाँ से हम ले लेंगे कॉस बीटा, ठीक है। कॉस बीटा का मान ले लेते हैं 2/√5। देखिए साइन का मतलब होता है P/H होता है, ठीक है। P का मान यहाँ से आपको 1 हो जाएगा, H का मान यहाँ से √10 हो जाएगा, ठीक है। H का मान √10 हो गया तो बताइए B का मान कितना होगा? PBH होता है, B का मान घट गया। तो H² में से एक देखिए B² बराबर कैसे निकालिएगा? B² बराबर होगा B² बराबर क्या होगा? H² माइनस में P² होगा। H का मान √10 है तो √10 का स्क्वायर होगा माइनस में का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 में से एक जाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा, ठीक है। तो B का जो मान आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए B का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ से हम अगर चाहेंगे कि tan अल्फा का मान निकाल दिया जाए, ठीक है। tan अल्फा बराबर क्या होगा? बोलिएगा P/B होगा। P का मान कितना है? तो P का मान 1 है। B का मान कितना है? तो 3 हो गया। बोलिए कॉस बराबर क्या होगा? कॉस बराबर होता है B/H होता है, ठीक है। B का मान यहाँ से कितना हो गया? 2 हो गया। H का मान कितना हो गया? तो बोलिएगा √5 हो गया, ठीक है। और यहाँ से किसका मान घट गया? तो P का मान घट गया। तो H² में से B² घटाएंगे तो √5 में इससे 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो P का मान 1 होगा, ठीक है। यहाँ से tan बीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा है तो बीटा मान निकल जाएगा। tan बीटा बराबर क्या होगा? तो बोलिएगा tan बीटा का जो मान होगा P/B होगा, ठीक है। P/B होगा। P का मान कितना है? 1 है, B का मान 2 है, हो गया। अब यहाँ से चलते हैं प्रश्न में चलेंगे तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से हो गया साइन 1/√10 को क्या माने? तो बोलिएगा 1/√10 को साइन अल्फा माने। तो यहाँ से हमको लिखना है साइन अल्फा प्लस में यहाँ से हो गया आपको कॉस इनवर्स। 2/√5 को क्या माने? तो बोलिएगा कॉस बीटा। तो यहाँ से आपको लिखना है कॉस बीटा, ठीक है। यहाँ से आपको रिजल्ट आएगा 4 में साइन इनवर्स। साइन अल्फा का वैल्यू कितना होता है? अल्फा होता है, परंतु अल्फा हम नहीं लिखेंगे और tan इनवर्स tan अल्फा कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? tan अल्फा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स, तो tan इनवर्स tan अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस में कॉस इनवर्स कॉस बीटा वैल्यू कितना होगा? बीटा होगा, परंतु tan इनवर्स tan बीटा कर देंगे, ठीक है। tan इनवर्स tan बीटा कर देंगे, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 4 में tan इनवर्स। देखिए tan अल्फा का मान निकाले, कितना आया था? 1/3 आया प्लस में। tan बीटा का मान देखिए यहाँ से निकाले, कितना है? 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला चला दीजिए। इसको हम लोग x पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? y पढ़ेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला क्या होगा? तो बोलिएगा इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, मतलब 1/3 प्लस 1/2 हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1/3 और गुने में 1/2, ठीक है, हो गया। अब एलसीएम कर लीजिए, ठीक है। 4 यहाँ से आ जाएगा 4 में tan इनवर्स। देखिए एलसीएम कितना होगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? तो बोलिएगा कि 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने 1 करेगा तो 2, 3 गुने 1 करेगा तो 3, तो 3 + 2 हो जाएगा, और बटा में फिर से 1 से बटा में फिर से 2 गुने 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 होगा और माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम चलिए काट देते हैं, काटने वाले ले लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल होगा, 2 और 3 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो बोलिएगा 4 में tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स हो गया। 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5 होगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा, ठीक है। कितना कटेगा? एक बार में कट जाएगा 5 से 5।
तो यहाँ से हो गया 4 इंटू में tan इनवर्स कितना हो गया 1 हो गया। और tan इनवर्स 1 कई डिग्री का मान होता है तो बोलिएगा 1 जो होता है tan 45 का मान होता है, अर्थात tan इनवर्स हो जाएगा tan 45 डिग्री, ठीक है 45। और tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है, अर्थात यहाँ से पाई बटा में 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होगा तो आपको कितना बचेगा पाई बचेगा। यही आपको RHS में लाना था तो आपको सिद्ध हो गया, ठीक है। क्या हो चुका है तो बोलिएगा प्रूफ हो चुका है। ओके, तो आप जरूर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट है समाप्त हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए यहाँ से आपको चलिए यहीं रख देते, ठीक है। वीडियो को रोक के भी अगर ले सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया, 9 के दूसरा पढ़िएगा। तो 9 के दूसरा में क्या है, 9 के सेकेंड में आपसे पूछा गया है कि कॉस है और 2 साइन इनवर्स x बराबर लाना है 1 माइनस 2x², ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्या क्लियर हो चुका है कि 9 के दूसरा में जो सिद्ध करना है, क्या करना है कि इसका मान जो इसके बराबर लाना है। तो देखिए यहाँ पर x कब आएगा, जब साइन होगा ना, तो x बराबर क्या मानेंगे साइन मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर साइन थीटा, या तो साइन थीटा बराबर x मान लेते हैं, साइन थीटा बराबर x मान लिए। अब देखिए सिद्ध करना है तो इसको LHS से चलेंगे। LHS से हो गया cos, इसके बगल में 2, बगल में साइन इनवर्स x हो गया। यहाँ से हो गया cos, यहाँ से हो गया 2 साइन इनवर्स। x को हमने क्या माने थे, तो x को हमने साइन थीटा माने, तो x बराबर साइन थीटा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। देखिए x बराबर क्या माने साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर रख दिए। साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू कितना होगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू थीटा होगा, तो यहाँ से 2 थीटा हो गया, ठीक है 2 थीटा हो गया। तो cos 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए आपको हम बता देते हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, उसके बाद cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, पूरे cos को पूरे साइन में बदल देंगे तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब पूरे अब की बार बदल देंगे, ठीक है, पूरे साइन को पूरे cos में बदल देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाता है। ओके, तो यहाँ से देखिए कौन फार्मूला चलाना है, तो देखिए 1 माइनस में 2x² होना चाहिए, तो 1 माइनस में 2 मतलब साइन वाला चलाना है, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से देखिएगा 1 माइनस में साइन थीटा का मान कितना बोलिएगा x है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, तो 2x²। ये किसके बराबर है, तो बोलिएगा RHS के बराबर है, ठीक है। तो RHS के बराबर हो गया, ये प्रूफ हो गया। आशा करते हैं कि 9 का दूसरा भी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया। समझ में आ जाता तो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ चुका, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 9 के तीसरा में। देखिए 9 के तीसरा में जो आपके कहा गया है इसका मान 0 है, सिद्ध करिए, ठीक है। इसका मान क्या है, तो 0 है, इसको सिद्ध करना है। 9 के 3 नंबर प्रश्न हो गया। तो देखिए आपको हम VBI फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे, पहला नंबर फार्मूला बताए थे। फार्मूला यही बताए थे कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स x रहता है, बगल में कॉस इनवर्स x होता है, तो उसका जो मान होता है कितना होता है बोलिएगा π/2 है, ठीक है। क्या होता है π/2 हो जाएगा। दूसरा में आपको फार्मूला बताए थे कि अगर कहीं पर भी tan इनवर्स x होता है, बगल में कॉट इनवर्स अगर x होता है, तो उसका मान कितना होता है π/2 होता है। तीसरा फार्मूला आपको बताए थे कि अगर कहीं सेक इनवर्स x होता है, प्लस में अगर कोसेक इनवर्स x होता है, तो दोनों का जो वैल्यू होता है कितना होता है π/2 होता है, ठीक है। तो इस बात को अगर आप जान गए हैं तो आपको उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में समझने में सहूलियत होगी और आराम से बन पाएगा। देखिए सबसे पहले हमको कहाँ से चलना है, तो LHS से चलना है। LHS में क्या दिया है, LHS में दिया कॉस और बगल में दिया सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x दिया। ओके, यहाँ से देखिए कॉस हो गया है, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x के वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा π/2 होगा, π/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से हो गया कॉस, पाई का मान होता है 180 और बटा में 2 होगा, तो काटिएगा तो 90 दूना 180, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा cos 90, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है बोलिएगा cos 90 का मान 0 होता है, हमको 0 लाना था,
साबित हो गई, किसके मान के बराबर है? तो बोलिएगा RHS के बराबर है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? प्रूफ हो चुका। ओके, तो चलिए 9 के 3 नंबर प्रश्न भी आपको समाप्त हो चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और देखिएगा ये चौथा नंबर प्रश्न है। ठीक है, 9 के कितने नंबर प्रश्न है? चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर आ गई आपको। 9 के 4 नंबर प्रश्न में आपको कहा गया है कि सिद्ध करिए। ठीक है, ओके, क्या करिए? सिद्ध करिए कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा 2। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि सब का मान जो है, इसका मान इसके बराबर ला देते हैं, इसका मान भी इसके बराबर ला देते हैं, और इसका भी मान इसके बराबर ला देते हैं, तो आपस में क्या हो जाएगा? साबित हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम को हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, इसको ऊपर कर लेते हैं। NCERT है। ओके, आइए 9 के देखिए, तो एक काम करते हैं, इसके बराबर कब आएगा? जब यहाँ पर cos थीटा मानेंगे तब नहीं आएगा जी। तो cos थीटा मान लीजिए, है ना, cos थीटा मान लीजिए। 1 माइनस में cos थीटा का फार्मूला होगा, इसलिए हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि cos थीटा बराबर कितना है? x मान लेते हैं। ठीक है, cos थीटा बराबर x मान लिए, या तो x बराबर cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम कुछ फार्मूला आपको बता रहे हैं, उस फार्मूला को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, उस फार्मूला को आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। सबसे पहला नंबर फार्मूला आता है cos थीटा का। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है कि cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि इस फार्मूला को आपने कभी पढ़े होंगे और बहुत बार आपको बताएं भी है। देखिए, तो यहाँ से आपको हो जाएगा cos थीटा बराबर, पूरे साइन को पूरे cos में बदल देंगे तो 2 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस में 1 होगा। ओके, माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 गुना में, तो नीचे आके भाग में हो जाएगा 2 को, तो यहाँ से 2 को हटा दिया जाए। ठीक है, 2 को क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला तैयार हो चुका है। फार्मूला वो क्या हो चुका है? तो बोलिएगा तैयार हो चुका है। यही फार्मूला है कि 1 प्लस cos थीटा बटे 2 बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा बटे 2। और यहीं पर अगर इसका उल्टा बात किया जाए, अगर प्लस के जगह पर माइनस दे दिया जाए, तो 1 माइनस में cos थीटा बटे 2 बराबर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाता है। ठीक है, थीटा बटे 2। तो इस फार्मूला को भी आपको नज़र में रखना होगा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं प्रश्न को, अब इसके बराबर चलेंगे। ठीक है, इसके बराबर चलेंगे, अब इसको लाना है। देखिए, चूँकि यहाँ से हो जाएगा आपको साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स, माइनस है 1 माइनस एक्स और बटा में 2। तो यहाँ से देखेंगे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स। तो बताइएगा एक्स को हमने क्या माने? तो एक्स को हमने cos थीटा माने, तो 1 माइनस में cos थीटा लिखेंगे और बटा में 2 लिखेंगे। देखिए 1 माइनस cos थीटा बटे 2 का मान कितना होता है? बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन इनवर्स रूट अंडर, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 लिखेंगे। ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से आपको बच जाएगा साइन इनवर्स और साइन थीटा बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा बटे 2 का मान कितना होगा? तो बोलिएगा कि थीटा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुने में थीटा होगा, तो यहाँ से 1/2 थीटा का मान कितना होगा? तो देखिए cos थीटा बराबर x है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? बोलिएगा cos इनवर्स x आएगा कि नहीं? यस, तो यहाँ से हो जाएगा आपको cos इनवर्स x। देखिए इसको से चले थे तो इसका मान आ गया 1/2 cos इनवर्स x। अब देखिए इसको से चलना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए इसको जो है, आप 1 नंबर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, है ना, इसका सोल्यूशन हो चुका है जो हम ब्रैकेट कर दिए। अब इसको हम डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, इसको क्या करने वाले? डिलीट करने वाले। तो हम एक डिलीट कर देंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि cos इनवर्स है रूट अंडर 1 प्लस एक्स और बटा में 2। अब की बार माइनस की जगह पर क्या है? प्लस है। ठीक है, अब की बार माइनस की जगह पर क्या है? प्लस है, और वहाँ पर वही कर देना है। देखिए
माइनस की जगह पर क्या लिख देना है, तो बोलिएगा प्लस लिख देना है सर। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स रूट अंडर, इसलिए नहीं मिटाए कि फार्मूला भी मिट जाता, ठीक है, इसलिए हमने इतना ही मिटाए हैं। तो देखिए एक्स हो गया, एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान बोलिएगा कॉस थीटा है, तो 1 प्लस हो गया कॉस थीटा और बटा में 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपको बताए हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2 का मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा कि कॉस इनवर्स रूट अंडर कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 होगा, ये स्क्वायर से ही रूट आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स कॉस थीटा बटे 2 होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा वैल्यू कितना होगा, तो थीटा होगा, तो थीटा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 गुने में थीटा होगा, थीटा का मान यहाँ से निकालिएगा कितना होगा, बोलिएगा कॉस इनवर्स एक्स होगा, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स है ना। तो यहाँ से भी आपका इसका जो मान है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के बराबर हो गया। अब देखिए आखिरी वाला चलना है, ठीक है, कहाँ से चलना है, आखिरी वाला चलना होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी देरी नहीं करिए, क्योंकि देरी करिएगा तो रहने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आखिरी पॉइंट बच गया, ठीक है, क्या बच गया, आखिरी पॉइंट। एक सेकंड रुकिए जाइएगा, क्या मुश्किल है। देखिए हम इसको से अब चलेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ से tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या रखना है, कॉस थीटा रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के फार्मूला देखिएगा, तो इसको रहने देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा के फार्मूला में, तो स्क्वायर से ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बच जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में साइन थीटा बचेगा और नीचे में बचेगा 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, ये देखिए 2 गुना में था, तो इधर आके भागम हो जाएगा कि नहीं, बोलेगा बिल्कुल हो जाएगा, तो इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला ये भी बन जाएगा। अच्छा एक फार्मूला आपको आया हुआ है यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि साइन थीटा का भी फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बटे 2 होता है और कॉस थीटा बटे 2 होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा, जब तक आपसे बनेगा एक भी क्वेश्चन नहीं, ओके। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ आपको हो गया tan इनवर्स, तो देखिए साइन थीटा फार्मूला क्या होगा, यहाँ से फार्मूला होगा 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस हो जाएगा आपको थीटा बटे 2 होगा और बटा में, ठीक है, बटा में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला देखिए यहाँ से लगा दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर आपको थीटा बटे में 2 होगा। देखिए स्क्वायर से ये को कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर में साइन बचेगा, नीचे में कॉस बचेगा, तो साइन बटा कॉस किसका रेशियो होता है, तो बोलिएगा tan का रेशियो होता है, तो tan थीटा बटे 2 होगा, ठीक है, tan थीटा बटे 2, tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 का मान कितना होगा, बोलिएगा थीटा बटे 2 होगा, तो 1/2 होगा, और थीटा का मान देखिए यहाँ से निकाल दीजिएगा, तो कितना होगा कॉस इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चारों का मान आपस में क्या है 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 9 का समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। जब एक बार समझ में आ गया तो अपने से भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है अगले क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका सारा वीडियो आपको एग्जाम प्री के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। किसी को भी दिक्कत परेशानी रहे तो इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। आपको कैसे सुना स्टूडेंट फ्रेंड का मैच आपको एग्जाम प्री चैनल यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।